सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के बालकांड दोहा संख्या 160 पे चल रहे हैं। हम लोगों के मन में जो भी शंकाएं आ रही हैं प्रताप भानु के प्रारब्ध को लेकर, प्रताप भानु का प्रारब्ध तो इसमें कुछ बताया ही नहीं गया है। उसका वर्तमान, उसका प्रारब्ध बन रहा है। वो कोई प्रारब्ध लेकर नहीं आया है इस इतनी कथा में। उसका प्रारब्ध बन रहा है, जो उसका वर्तमान का जो भाव है अब वो नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर हम जय विजय को देखते हैं तो फिर जय विजय ने भी कोई गलती नहीं करी, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन अगर हम इसको भक्त और परमात्मा के बीच में द्वारपाल की भूमिका से देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने आते हैं तो द्वारपाल रोकता है, लेकिन कृष्ण को पता चलता है तो कृष्ण भागे हुए द्वार तक आते हैं, सुदामा को भीतर लाने की अनुमति नहीं देते। जब भगवान अपने भक्त को मिलने के लिए आतुर है तो फिर द्वारपाल को यह अधिकार किसने दिया कि वो भक्त और भगवान के बीच में एक बैरियर बने। ये इतने सारे आध्यात्मिक संदेश हैं इसमें कि, और हम लोग आज देखें कलयुग में जहां ना कोई संत है ना कोई गुरु है, सच्ची में देखा जाए तो अभी इस प्रसंग में देखिएगा कि संत बनके, गुरु बनके किस तरह कपट वेश रखते हैं लोग कि उनको प्रताप भानु जैसा राजा नहीं समझ पाया। उसको बताने के लिए तुलसीदास जी कलयुग में कैसे पहचान करें संत और गुरु की, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अगर हम भगवान से भक्ति करें तो कोई बीच में आएगा नहीं। लेकिन अगर भक्ति नहीं हो पा रही है, मन सांसारिक विषयों में बार बार जा रहा है, खिंच रहा है, तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता है। किस लिए? हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन क्या वो गुरु उस अवस्था को, उस दर्शन को, उस मार्ग को जानता है? कहीं वो हमसे ज्यादा सांसारिक विषयों में लिप्त तो नहीं है? हमको ये बात तो उसकी समझ में आती है कि वो कहता है हम भगवान का दर्शन कराएंगे, ये है वो है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। गीता के उपदेश, श्रीमद् भागवत पुराण के उपदेश को लेकर के किस तरह से भ्रांति फैला करके लोगों को ठगा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण किया जा रहा है। जो परमेश्वर नहीं करेगा, परमेश्वर नहीं चाहता है। तो थोड़ा सा बहुत, इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी ने जो त्रिपुरासुर का वध किया है, क्योंकि जो अहंकार है वो इतनी सुंदरता से सतोगुणी अहंकार बन के भी आपका सर्वनाश कर देगा। उसको पहचानना, और जहां जहां मुक्ति मिली है तो वो अहंकार भगवान में जाके मिल गया, समा गया है। अहंकार को हम अपने भीतर धारण करेंगे तो एक दिन हमारा नाश करेगा। हम घर में भरी हुई रिवॉल्वर रखेंगे तो कभी ना कभी हम विचलित होंगे तो अपने मार लेंगे या कोई और हमें मार देगा। लेकिन अगर हम सरेंडर कराएंगे डीएम के ऑफिस में कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको रख सके, हम इसका सरेंडर करते हैं, तो उस रिवॉल्वर से मरने से तो आप बच जाएंगे। उस भरी हुई रिवॉल्वर से जो आप ही के नाम से रजिस्टर्ड है, आप ही के नाम से लाइसेंस है। तो बहुत ही बारीक ये खेल है अहंकार का। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रताप भानु की कथा को सुनते हैं तो थोड़ा सा मनु महाराज, वो भी राजा हैं। आप अपने पास एक रजिस्टर में महाराज मनु और महाराज प्रताप भानु लिख लीजिए और सारी चौपाइयां लिख लीजिए, ऐसे 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 खुद ढूंढिए और खुद विचार कीजिए, खुद चिंतन कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मनु महाराज भी अपना प्रारब्ध बना रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके पीछे भी कोई प्रारब्ध नहीं है, वर्तमान ही उनका प्रारब्ध बन रहा है।
और प्रताप भानु का वर्तमान प्रताप भानु का प्रारब्ध बन रहा है। एक के घर में राम आ रहे हैं, एक स्वयं परिवार कुल सहित रावण बन रहा है। अब दो चीज यहाँ पर है, एक तो सामान्य जीव के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए उसका उद्देश्य, उसकी भक्ति, उसका भक्ति किस ओर हो, क्या चाहिए मनुष्य जीवन से, क्यों जाते हैं हम चौथेपन में, वन में तप करने या सन्यास आश्रम में घर में रहते हुए। दूसरा कि अगर राम अवतरित होंगे तो खाली दशरथ के आनंद के लिए नहीं अवतरित होंगे, बहुत सारे पापी जीव हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं राम की, तो उनका भी प्रारब्ध बन जाए कि वो राम के हाथों मुक्ति पा जाए। अब ये इस प्रताप भानु की कथा को किसी अन्य से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए कैसा दिखता है कि एक जगह तो उनको 3 जन्म का शाप मिलता है और एक जगह ये होता है कि भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत सारे युगों में, बहुत सारे कल्पों में, बहुत सारे उसमें जो त्रेता युग हुए वहां पर इस तरह के अवतार भी हुए और इस तरह पापियों के उद्धार भी हुए। किसी का 3 जन्म में हुआ, किसी का एक ही जन्म में हो गया। हम उस 3 जन्म को लेकर पकड़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि केवल जय और विजय ही नहीं है। बहुत सारे जीव हैं जो अपनी लालसाओं, अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं के कारण इस प्रकार के अहंकार के चंगुल में फंस गए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कह नृपजय विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। राजा कहता है जो तत्व ज्ञान के निधान है, जिनको तत्व ज्ञान का बोध हो चुका है और जिन्होंने उस तत्व ज्ञान का बोध होते ही अभिमान गल जाता है, यहीं से आप लोगों के प्रश्न का उत्तर आने लगा। तत्व ज्ञान का बोध यानी जो मैं हूं वो मैं हूं नहीं, वो कुछ और है। तत्व को यही जानना कि मूल तत्व है क्या, परम तत्व है क्या। तो जहां परम तत्व का बोध हो जाए, हम लोग को है नहीं, इसलिए हम लोग इस तरह से सोच पा रहे हैं। तो जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसका अभिमान स्वयं ही गलित हो जाता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। सदा रहाई अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अपनपो यानी अपना स्वरूप, उनका अपनापन, स्वयं निज स्वरूप क्या है उसे छुपा के रहते, वो बताते नहीं है। राजा ज्ञानी है, वो भी बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि वो निज स्वरूप को जिसने जान लिया, उसने कह दिया कि मैं परमेश्वर का अंश हूं, तो ये अहंकार वहां पर आ गया कि मैं परमेश्वर का अंश हूं, तो वो चुपचाप पड़ा रहता है कि जब तक ये देह है तब तक मुझे इस देह में बंधन बन के रहना है, अंततः तो मुझे उसी में जाके मिल जाना है, उसी का हो जाना है जहां से मैं आया हूं। इसमें बताने की आवश्यकता क्या है? बहुत सुंदर प्रसंग ये इनके द्वारा गोस्वामी जी ने कहा है। उसके लिए तो सब तरह से ये कुवेश बनाने में ही कुशलता है, क्योंकि अगर भिखमंगा नहीं लगेगा, भिखारी क्या कहते हैं, बेघर, जो भगवान शंकर का कुवेश है ना, तो वो लोग जान जाएंगे ये तो बहुत बड़ा संत है, उसके चरण पकड़ लेंगे, उसकी शरण में आ जाएंगे, तो उसको धीरे से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मान आ जाएगा कि इतने लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इतने लोग मेरी शरण में आ रहे हैं, इतने लोग हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कब मान का अंकुर आ जाएगा, और मान का अंकुर आ जाएगा तो एक दिन उसका पतन हो जाएगा। तो इसलिए वो पड़ा रहता है संसार से दूर, न संसार में जाएंगे न सांसारिकता के यश धन नाम कीर्ति से प्रभावित होंगे, लिप्त होंगे। ते ही न कहीं, ते ही ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकंचन प्रिय हरि केरे। इसीलिए संत लोग
पुकार पुकार के कहते हैं, टेर टेर के कहते हैं। टेर यानी पुकार पुकार के कहना कि जो परम अकिंचन है। किंचन यानी किंचित मात्र, बहुत थोड़े, और किंचन जो अपने को थोड़ा भी ना माने। हम कुछ हैं ये बिल्कुल माने ही ना, कि मेरा तन मन धन, गाते तो हम लोग रोज हैं, और उसी तन मन धन के लिए फिर प्रयास करने में खपा देते हैं जीवन। तो इसलिए कहते हैं संत लोग कि जो परम अकिंचन है वही भगवान के प्रिय हैं। तुम सम अधन भिखार या गेहा, होत बिरंच शिव शिव ही संदेहा। और आपने जिस प्रकार अपना दरिद्र, भिखमंगा और बेघर रूप बना रखा है, उसको देख के तो शंकर और ब्रह्मा को भी संदेह हो जाएगा कि आप वास्तव में तत्वज्ञ हैं, कि आप ऐसे ही कुछ, जिसके पास कुछ है नहीं वैसे भिखारी हैं। देखिए वो है ना, मुड़ाई बने सन्यासी, सब कुछ चले जाने पे भी वैराग भाव आ जाता है। अब कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो चलो भाई, अब भगवान ने ये ऐसा कर दिया तो अब हम दरिद्र रूप ही धारण करके अब हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते, फकीर बन जाते हैं। और सब कुछ को त्याग के फकीर होना, वो फकीरी है। जो सी सो सी तब चरण नमा, आप जो हो सो हो। मेरे मन में तो ऐसी श्रद्धा आपके ऊपर आ गई है कि मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। मोह पर कृपा करी अब स्वामी। अब देखिए, उसके भीतर इच्छा पैदा होनी शुरू हो गई। मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, हे स्वामी मुझ पर भी कृपा करिए। वो ये भी तो कह सकता है अपने जैसा मुझे बना दीजिए। आप तुलसीदास जी को हाथ जोड़ते हैं, हम रोज जोड़ते हैं, एक ही चीज उनसे कहते हैं कि अपने जैसा दीन भाव दे दीजिए। है नहीं ना, जो नहीं है वो मांगना चाहिए, नहीं है दीन भाव। और अगर तुलसीदास जी से कुछ मांगना है तो उन्होंने क्या बार बार स्वीकारा है, मौसम दीन न दीन हित। ये कहना नहीं चाहिए कि हम क्या मांगते हैं, कभी नहीं कहना चाहिए। तो वो क्या, उसकी अब उसकी इच्छाएं देखिए। जो गुरु आपके पास बैठा है, जैसा दिख रहा, गुरु ही मान ले रहा है ना उसे धीरे धीरे, तो जैसा गुरु दिख रहा है वैसे बनो ना। शंकर की आराधना करते हो तो शंकर से शंकर जैसा होने का वरदान मांगो। राम की आराधना करते हो तो राम से राम के जैसा होने का वरदान मांगो। राम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और मांगते हैं रावण के सारे कृत्य, सुख वैभव विलास, झंझट से दूर, जीवन में झंझट ना हो, स्वास्थ्य रहे। राम के जीवन में झंझट ही झंझट, जहां जाते हैं वहां एक नया झंझट है। घर में ही, उनके तो महल में ही झंझट है। ऐसा झंझट हुआ कि उनके एक झंझट के पीछे कितनों के झंझट खड़े हो गए। तो ये बहुत समझने की चीज है। हम लोग को वो सही दिखता है क्योंकि हम उसी मार्ग में हैं, तो हमारा अहंकार उसको जस्टिफाइड करता है कि भाई क्या गलत मांग रहा है। सहज प्रीति भूपति कह देखी, राजा की ये सहज स्वाभाविक प्रीति देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। और देखा कि मेरे ऊपर इसका विश्वास अब विशेष होता जा रहा है। सब प्रकार राजनी अपनाई, उसने ऐसा व्यवहार दिखाया कि राजा को उसने पूरी तरह से अपना मान लिया है। बोले अधिक स्नेह जने। हम लोग आज भी दुकान में जाते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण है, दुकानदार जब कहता है तो 1000 का, आपके लिए 900 का है। भाई हमारे लिए क्यों 900 का है, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। हम भी चलते हुए कस्टमर तेरे तुम्हारी दुकान में आ गए ना, तुम मेरे भाई, ना तुम मेरे मित्र, ना तुम मेरे रिश्तेदार, भाई हमें क्यों 900 का दे रहे हो, क्योंकि वो हर किसी से ऐसा कह रहा है। लेकिन राजा को इतनी सिंपल बात नहीं समझ में आ रही है, जो एक कस्टमर को समझ में आ जाती है कि दुकानदार हमको खाली बेवकूफ बना रहा है, अपने व्यवहार से अपना सामान हमें बेच लेना चाहता है, हमारी जेब से अधिक पैसे निकलवा लेना चाहता है, ये उसका धर्म है।
तो बहुत अधिक स्नेह प्रकट करता है उसके ऊपर। सुन सती भाऊ कहूं मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। हे राजन, मैं तुमसे अब अपने बारे में एक सच्ची बात कहता हूं कि मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावो काहू। लोक मान्यता अनल सम, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। कहता है कि मैं अब तक किसी से नहीं, मोही न मिले कोई, मुझे कोई नहीं मिला, और ना मैंने अपने आप को किसी के सामने प्रकट किया कि मैं हूं। यानी मैं यहीं जंगल में पड़ा हूं, आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, किसी ने मुझे देखा नहीं। लोक मान्यता अनल सम, वही जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि लोक मान्यता, लोक में आपको मान्यता मिल जाए तो ये तो जो तपस्या यदि वन है, एक कठिन मार्ग है, कठिन निवास है, तो लोक मान्यता उसके लिए अग्नि के समान है, जो उस तपस्या को भस्म कर देती है। यश, लोक मान्यता यानी यश, कीर्ति, आपकी स्वीकार्यता। तुलसी देख सुबेसु, भूले ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की ही पेखु, बचन सुधासम असन अहि। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी का काल क्या है? कहीं याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं, कहीं भगवान शंकर बोल रहे हैं, कहीं काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो कलयुग में बैठ के कथा सुना रहे हैं। तो ये जो बात है, ये सबसे ज्यादा लागू कलयुग पे होती है। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ पे संवादकर्ता के रूप में अपना ही नाम रख देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर वेश देखकर, सुंदर वेश क्या, ऊपर से कुबेश लेकिन भीतर से तो बिल्कुल संत की जैसी दिखाई देने लगा राजा को। राजा को बड़ा अपने ऊपर गर्व हो गया कि मैंने पहचान लिया, जिसको देख के ब्रह्मा और शंकर भी संदेह में पड़ जाएं कि असली सन्यासी है कि कोई कपटी है, उसे मैंने जान लिया कि ये असली सन्यासी है। तो भूले हूं मूढ़ न चतुर नर, मूर्ख क्या, चतुर लोग भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर के सुंदर पंख, बड़े सुंदर पंख होते हैं, सुंदर के ही पेखु, बचन सुधासन, पंख बड़े सुंदर यानी रूप। अभी वही रूप की बात आ गई। हम लोग पूरा रूप का, इस अगर आप ध्यान दिया हो तो इस प्रसंग को जब से शुरू किया है, तो वहां पर जो गूढ़ रहस्य है कि रूप महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टि महत्वपूर्ण है, और दृष्टि का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अगर दृष्टि में यह है कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तो दृष्टि भी सुंदर और उद्देश्य भी सुंदर। यहां पर कहते हैं कि उसके वचन तो अमृत के समान है, लेकिन उसका जो अशन है, अन्न आहार है, वो तो सांप है, मोर का। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तच कीमपि प्रयोजन नहीं। मैं इसलिए संसार से छुप के गुप्त रूप से रहता हूं, क्योंकि तपस्या का एक ही प्रयोजन है, भगवान मिल जाए। हरि तज किमपि, हरि को त्याग के क्या प्रयोजन हो सकता है? कोई भी प्रयोजन नहीं है। किम अपि, प्रभु जानत सब भी नहीं जना है, और उनको जनवाने के लिए लोक की मान्यता का क्या करेंगे? क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं बिना जनवाए ही। तो हम जाके संसार में किसका सर्टिफिकेट हमको चाहिए कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, परमहंस हैं, या ज्ञानी हैं, या संत हैं, या सन्यासी हैं, या त्यागी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं। तो प्रभु जानत सब भी नहीं जाना है। मैं जिनके लिए यहाँ तपस्या कर रहा हूँ वो तो सब जान ही रहे हैं। कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए, लोक को रिझा करके, लोक में अपने को बता करके, और वहां से कुछ मान सम्मान पा करके, उसमें मुझे कौन सी सिद्धि मिल जाएगी? लोक को रिझाऊंगा तो लोक मिलेगी, हरि को रिझाऊंगा तो हरि मिलेगी। बहुत सीधी सीधी इस तरह के भजन आप लोग कितना गाते होंगे। कृष्ण भगवान के लिए इस तरह के बहुत भजन हैं। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे।
तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारी बुद्धि भी सुंदर है, और तुम मुझे पता नहीं क्यों परम प्रिय लग रहे हो। क्योंकि मैंने इतनी देर में तुम्हारे व्यवहार से देख लिया कि मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास अत्यधिक है। पहली ही भेंट में व्यवहारिकता से आप लोग बता दीजिए, पहली ही भेंट में अनजान जगह में अनजान आदमी पे इतना विश्वास करना आज के संदर्भ में उचित है कि नहीं? कोई थक के आएगा तो 10 आदमी बैठ के बताएंगे, अरे ऐसे कैसे विश्वास कर लिया। वो आते ना, सोना बदलेंगे, चूड़ी दीजिए 4 तोले की है, अभी 24 तोले की कर देंगे। अखबार में पढ़ेंगे तो अरे भाई बड़ी बेवकूफ थी, कितना लालच था, क्यों ठगी गई? 4 तोले को 24 तोले करने में 4 तोला भी चला गया। वही हाल है प्रताप भानु का। अब जो तात दुरावहु तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। तुम सच्चे हो, सुमति हो, मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो, इसलिए तुमसे अगर मैंने अपनी सत्यता को छुपा लिया तो मेरे साथ ये दारुण दोष घटित हो जाएगा। घटई का मतलब कम होना नहीं, घटित हो जाएगा, घटना घट जाएगी। क्या कि तुम सच्चे और मैं सच्चा, तो सच्चे को सच्चे के साथ कोई भी दुराव नहीं करना चाहिए। जिम जिम तापसु कथई उदासा, तिम तिम न पही उपज विश्वासा। जैसे जैसे तपस्वी अपनी कथनी से, अपनी बातों से अपने आप को उदासीनता, अपनी प्रकट उदासी जो सन्यास का पंथ है, वो जिसको हम लोग फकीरी कहते हैं आजकल फारसी में, उसको हिंदी में उदासी पंथ कहते थे। उदासी पंथ का मतलब उदासीनता, संसार से बिल्कुल उदासीन हो जाना। वैसे वैसे राजा के मन में उस तपस्वी के ऊपर विश्वास पक्का होता जाता। देखा सुबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस पग ध्यानी। जब तपस्वी ने देख लिया कि अब मन कर्म वचन से ये मेरे वश में हो चुका है। बहुत देर तक तो अच्छी अच्छी बात कोई करता है, हम लोग भी अच्छी अच्छी बात करते, पर मन में चलता रहता है ये तो ऐसे ही हैं, बनावटी बात करते हैं, चलो हमें क्या करना है, 2-4 दिन ही तो मिलना है, हम भी अच्छी बात कर लेते, समझ तो हम भी रहे हैं इनको कि इनके मन में चल क्या रहा है। होशियार लोग ऐसे ही करते हैं ना, हमने पहचान तो लिया था, हम जान तो गए थे, हम तो बिल्कुल एक्सरे कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना, तुम मीठा बोल रहे हो हम भी मीठा बोल देंगे। तो ये हो गया वचन, और फिर कर्म, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से धीरे धीरे वो भी, अब आप इसकी कल्पना कर लीजिए कि ये बातचीत चल रही है लंबी लंबी लंबी, तो उसने कर्म के द्वारा और फिर मन से जब उसने देख लिया, अब इसने एक एक बात अपनी जो राजा को किसी से कहनी नहीं चाहिए वो सब इसने मेरे साथ शेयर कर ली। क्योंकि हम लोग भगवान सामने बैठते तो कुछ छुपाते हैं क्या? नहीं छुपाते। डॉक्टर के सामने बैठते हैं तो कुछ छुपाते हैं? नहीं छुपाते, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तब बोला तापस बग ध्यानी, तब वक ध्यानी, यानी उसको मुद्रा ध्यान की है, पर उसकी दृष्टि कहाँ है? शिकार पर। ध्यान सब लोग समझते हैं, इतने सुंदर सुंदर संस्कृत में श्लोक हैं। नाम हमारे एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सुनाई। तब उसने कहा कि देखो भाई, अभी तक तो हमने तुमको यही बताया कि हम बेघर, आवारा, निर्धन, भिकमंगे से हैं, लेकिन अब तुमसे अगर सच छुपाएंगे तो मुझे बड़ा दोष लगेगा, तो मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम एक तन है। जब नाम सुना, राजा कृतार्थ हो गया। उसने फिर से शीश झुकाया कि जिस व्यक्ति को कोई नाम नहीं जानता है, रूप नहीं जानता है, परिचय नहीं जानता है, वो मेरे ऊपर इतना प्रसन्न है कि उसने आज मुझे अपना नाम बता दिया। अहंकार पोषित हो रहा है राजा का, अपनी विद्वता का, अपनी सूझबूझ का, अपनी समझ का। कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। तो राजा कहता है, आपका नाम ये जो एक तन, आप अपने नाम का तो अर्थ जानता है ना, वो प्रताप भानु, जिसका यश सूर्य, इसीलिए हम लोगों ने इतनी बात करी थी
नाम के पीछे सिद्धांत का रहस्य छुपा हुआ होता है। पिता सत्य केतु, जो सत्य का ही ध्वज धारण करके जिन्होंने राजपाट संभाला, चलाया, और फिर वही राज प्रताप भानु को दे गए। भाई अरिमर्दन, राजा के साथ अगर शत्रुओं का नाश करने वाला भाई हो तो फिर कहने ही क्या, वही विभीषण होंगे, नहीं वो तो कुंभकर्ण होंगे। और मंत्री उनका क्या नाम था, मंत्री का कोई बताएगा, नाम क्या था मंत्री का? धर्मरुचि, धर्मरुचि। तो कहता है, अब ये सब वो बता चुका होगा राजा, तो कहता है कि आप अपने नाम का अर्थ बताइए। सुनि नृप बोले मोहि सेवक अति आपन जाने। अपना सेवक जान के जब आपने नाम बताया है तो इसका अर्थ भी बता दीजिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु ते देह न धरी बहोरी। जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी उसी समय मेरी उत्पत्ति। अभी हम लोग ने सांख्य दर्शन पढ़ा है, यहाँ काम आएगा वो, कि आदि सृष्टि जब उपजी थी तभी मेरी भी उत्पत्ति साथ में हो गई थी, और तभी मेरा नाम एक तनु हुआ, क्योंकि तब का उपजा मैं आज तक दूसरी देह ही नहीं धरी, उसी तन में मैं हूं। अब देखिए तो इसको काकभूषुंडी जी से हम जोड़ के देख लीजिए। काकभूषुंडी जी को काकभूषुंडी की देह मिली कितने देह धरने के बाद, और इन्होंने जो प्रारब्ध की बात हो रही है इस तपस्वी की, तो ये तो प्रारब्ध मुक्त हैं, इनका तो जन्म ही दे ही नहीं पाई है दूसरी, क्योंकि उदासीन है। जब उदासीन है तो कर्म बंधन में पड़े ही नहीं है। नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी, बहोर यानी फिर मैंने वो जो आदि सृष्टि के साथ मैंने शरीर पाया, वो फिर दूसरा शरीर मुझे प्राप्त ही नहीं करना पड़ा, मैं उसी में आज तक चला आ रहा हूं। जनि आचरज करो मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। ये सुन के आश्चर्य मत करो हे पुत्र, तपस्या से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसार। तप के बल का वो पूरा बखान कर देता है कि तपस्या करने से इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त न किया जा सके। तब भयो नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपस्वी का तप के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करना सुन के राजा को बड़ा अनुराग हो। वही जो हम लोगों ने बात अभी कही कि गुरु जो है वो जिस मार्ग का ज्ञाता होगा उसी मार्ग पे ले जा पाएगा। झूठा ही सही, इसने जो बताया कि एक तनु हूं, तो राजा क्या मांगेगा कि 100 कल्प तक मेरा ही राज्य रहे, मैं अजर अमर रहूं। 100 कल्प जो है वो समय की ऐसी सीमा है कि उसको अनंत ही मान लेना चाहिए मनुष्य की योनि में। तो जब उसने देख लिया कि राजा का बहुत अनुराग हो गया है उसके ऊपर, तो फिर वो अनेक पुरानी कथाएं उससे कहने लगा। क्यों कहने लगा? कि मैंने सब देखा, जब ये हुआ, जब वो हुआ, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरत विवेका। अनेक प्रकार के कर्म धर्म इतिहास बताने लगा, और उनका निरूपण विरक्ति और विवेक के साथ करने लगा। यार हमने तो देखा इतने राजा हुए, एक दिन चले गए, मैंने सोचा क्या फायदा है इससे, इसलिए मुझे ऐसी विरक्ति प्राप्त हुई। देखो थोड़ा सा आपको इसमें घूमना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, वो बातचीत क्या हो रही है उसको अपने में रचना पड़ेगा, वो कल्पना करनी पड़ेगी। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज भानी। कितनी बार सृष्टि का उद्भव हुआ,
कितनी बार सृष्टि का स्थित हुई सृष्टि और कितनी बार उसका संहार हो गया, अनेकों बार, अनगिनत बार उसने आश्चर्य के साथ बखान करी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। अब इन्होंने सोचा कि हमने तो बड़ा दुराव कर दिया, ये तो सर्वज्ञ हैं, ये तो आदि सृष्टि के समय से उपजे हैं, और हमसे अभी अभी इन्होंने कहा कि तुमसे दुराव करेंगे, तुम एक सच्चे प्राणी हो, तुम्हारी बुद्धि सच्ची, तुम्हारा विवेक सच्चा, तुम्हारी प्रीति सच्ची, और मैं तो दुराव करे बैठा हूं। तो अपने ही मन के दुराव से राजा कमजोर पड़ने लगा। झूठ आदमी को कमजोर करता है। अगर व्यक्ति के सबसे बड़ी कमजोरी कोई है तो झूठ है। सत्य के मार्ग पे चलने वाला कभी किसी से नहीं डरता। बर्बाद हो जाएगा, उसके पास धन संपदा नहीं होगी, लेकिन डरेगा नहीं वो। तो राजा तपस्वी के वश में हो गया और फट से अपना नाम बताने लगा कि अरे मेरा परिचय जानना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। कह नाप तापस नप जानो तो ही, किन्हें कपट लाग भल मोही। तो उसको अपराध बोध से मुक्त कर देता है और रोक देता है। कहता ना ना ना, मैं तुम्हें जानता हूं राजन, तुम कौन हो। तुमने मेरे साथ जो कपट किया, जो झूठा अपना परिचय दिया, वो तो मुझे अच्छा लगा। अब क्यों अच्छा लगा वो हम लोग कल सुनेंगे। जय सिया राम।